हेलो स्टूडेंट, दिस इज संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4, जिसमें अंदर हमने दो सम है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर हमारा एमसीक्यू है, द फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे साइड्स और द एरियाज ऑफ द वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे आपके ट्राइंगल ही है, इस ट्राइंगल पे हमने जो पहले थ्योरम 6.6 देखी थी उसका कुछ यहाँ पर यूज आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4, पहला सवाल है, लेट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, जब कभी कोई ट्राइंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो जाता है, यानी कि ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल DEF, राइट, ऐसा अगर लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको तुरंत लिख देना पड़ेगा इसके नीचे AB यानी कि फर्स्ट टू, तो यहाँ के फर्स्ट टू डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू दूसरा आता है BC डिवाइडेड बाय आ जाएगा EF एंड थर्ड वन इज AC। अगर आप लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा DF, राइट। और अगर इनका आपको एरिया फाइंड करना है रेशियो में, तो इन सब के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आएगा सब पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो ये जो है फैक्ट है व्हेन यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द और रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द गिवन टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने थ्योरम 6.6 में पहले देखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज कैन बी रिस्पेक्टिवली, यानी यहाँ पे जो एरिया के आंसर है वो पहले से गिवन है। दिस इज योर 64 एंड दिस इज योर 121, यानी ये आंसर पहले से आपको गिवन है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट दे आस्क, इफ द वैल्यू EF, यहाँ पे हमें EF कहा दिया भाई, तो ये रहा, यानी कि ये जो आपका EF वैल्यू है ये गिवन है। अब ये हमें पता है कि ये जो है इसके इक्वल टू ये सारे के सारे, पर सबको लेके तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम मेन फोकस करेंगे इन दोनों की तरफ। मतलब रेशियो ऑफ दिस एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दिस टू साइड। हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। हमारे पास EF का आंसर है और BC फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, हमारे सामने आंसर में क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा सामने की तरफ? होल स्क्वायर। इसका आंसर हमारे पास पहले से गिवन है, तो यहां आ जाएगा 64, नीचे आ जाएगा 121। ये BC का आंसर हमें फाइंड करना है, बट द आंसर ऑफ EF इज गिवन बाय 15.4। कितना गिवन है? 15.4, और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वी नो दैट 64 एंड 121 आर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट दिस इज नथिंग बट 8 स्क्वायर एंड दिस इज 11 स्क्वायर। तो हम इन दोनों के ऊपर के स्क्वायर को ऐसा रख दें यहाँ पर, तो क्या होगा, ये दोनों के सामने सामने का स्क्वायर हट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय 15.4। अब सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 15.4 इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई 11। अब ये यहाँ पर डिवाइड में ले लें तो आपको मिलेगा 8 इंटू 154 और ये 11 नीचे आ जाएगा। मैं ये डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये आ गया आपका BC का आंसर। इसे आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 1 ये है 11 1 4 बचे तो 11 14। ठीक है, फिर आया आपका 14 8 जो कि कितना होता है, 14 8 इज नथिंग बट 112। तो आपको यहाँ वैल्यू मिलेगी दैट इज 112 और नीचे कौन था, डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू BC। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर ऑफ BC डेसिमल रख दे तो आपको मिलेगा 11.2। यूनिट था सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई इट इज 11.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर, मींस क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक थ्योरम का यूज किया है और सिंपली कैलकुलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई से यू गॉट द आंसर व्हाट यू वांट। ओके, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक MCQ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर किस तरह से दिया गया चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो in that 8 number it is written
ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। यानी कि क्या है, एक बड़े से ट्राइंगल के अंदर इस तरह से इक्विलेटरल में मतलब ऑल द साइड्स आर सेम। जो अगर हम इसको ABC नाम दे देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और साथ में दिया गया है BDE एंड BD मतलब यहां से आएगा, यानी आप यूं समझ लो इसको कुछ इस तरह से लिया जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है ये यहां पर है, तो ये डेफिनेटली E यहां पर आएगा, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DF, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो आप देख सकते हैं ABC तो होल है और BDE जो इसके अंदर है, और यहाँ ये क्लियर है कि D क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब यहां से ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ऑब्वियस है वो सामने भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, वो भी एरियाज का रेशियो। तो आप समझ सकते हैं कि हम अगर हम कोई चीज को सपोज करें कि इसका जो पूरा एरिया आएगा, जैसे हमारे यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कोई भी साइड ले लेते हैं। तो इनके साइड में अगर हमने जैसे सपोज लिया, पहला है यहाँ पर हमारे पास BC और दूसरा है BD। अब क्योंकि हमारा BC का मेजरमेंट अगर मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर इधर पूरा टोटल मैं x सपोज करता हूँ, कितना सपोज करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, इफ आई थिंक इट इज x, तो जो आपका BD आएगा वो कितना होगा, उसका हाफ होगा, कितना होगा, उसका हाफ होगा। तो वो आएगा हमारे पास x/2, कितना आएगा, x/2, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो एरिया का फॉर्मूला देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि जो भी ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना होता है, तो आप क्या करते हैं, उनके साइड्स को रेशियो का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ वही करेंगे। तो अगर हम साइड्स देखें, तो अगर मैंने सपोज किया कि BC x है और जो BD है उसमें D मिड पॉइंट है, तो अगर वो x है तो कितना आएगा, x/2 आएगा। तो इस हिसाब से ऊपर x लिखा गया, डिवाइड में लिखा मैंने x/2 और ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x और x हो गया कट, कौन बचा, 1/1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2/1 का होल स्क्वायर। अब 2/1 का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 4/1। तो आपका आंसर कितना आया, 4:1। तो आप लिख सकते हैं हियर दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इट इज नथिंग बट 4/1, जिसे हम लोग 4:1 कह सकते हैं। और आपके सम में इसे कहा गया है ऑप्शन सी, क्योंकि MCQ है इसलिए आप यहाँ पर ऑप्शन सी लिखते हैं कि ये जो आंसर दिया है 4:1, दिस इज नथिंग बट योर ऑप्शन सी। तो यहाँ हुआ हमारा एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट एक्सरसाइज बचा, दैट इज योर 6.5। Okay, so now we are going to solve exercise 6.5. 6.5 में हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, that is question number 17. Question number 17 में हमें पूछा गया है that in triangle ABC, AB equal to 6√3 centimeter, AC equal to 12 centimeter and BC equal to 6 centimeter, then you have to find out the angle of measure angle B। मतलब आपको बताना है कि जो B है उसका एंगल क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाटएवर थिंग्स आर गिवन वी विल गो अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि 6.5 से पहले हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स थ्योरम आ चुका है, तो हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले क्या करेंगे, विल सी द स्क्वायर ऑफ द गिवन साइड्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज है उनके स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। तो उसमें हमारे पास है AB is equal to 6√3, that's why the AB square is equal to, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, राइट। सो 6 का स्क्वायर होता है 36 और √3 का आ जाएगा 3। तो 36 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यू विल गेट 108। कितना आएगा, 36 3 सा 108। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड वन है AC। तो AC इक्वल टू जो हमें दिया गया दैट इज व्हाट, योर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको अगर इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे देन यू विल गेट 12 स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लास्ट वन इज BC। BC is equal to 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे दैट BC स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर which is nothing but 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास तीन आंसर आ गए।
अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 144. ठीक है, इट मींस व्हाट विल सी दैट नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर का आंसर हमारे पास है 108 और BC स्क्वायर का आंसर है 36. इसको टोटल करें तो 6 plus 8 14, 4 carry 1, 3 plus 1 4 and 1. But this is nothing but the answer of AC square. ये किसका आंसर आ जाता है आपके पास? AC square का आंसर आता है. That means what? Therefore AB square plus BC square is equal to AC square, which satisfies Pythagoras theorem. तो क्योंकि हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है, सो अकॉर्डिंग टू दिस, और हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का 6.8 का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट द मेजर एंगल ऑफ द बी शुड बी व्हाट, वो आएगा 90 डिग्री. देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा बी का. ठीक है ना. और ये एक्चुअली क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में है, दैट्स व्हाई अगर आप 90 डिग्री देखें तो वो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है. That's why your answer is option C. Option C. So this way this is the only sum in the exercise 6.5. तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है वो हो गया कंप्लीट. तो इसमें आपको जो भी कंफ्यूजन है, डाउट लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे इन्फॉर्म करके पूछ सकते हैं. ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.